नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार के एक पुराने नेता जिन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। नेता का नाम है उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उपेंद्र जी, मुहामुही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही कर लेता हूं कि बिहार में कम से कम इस वक्त 9 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो दमदार भूमिका में हैं। जेडीयू है, बीजेपी है, कांग्रेस, आरजेडी, लोजपा, एनसीपी, 3 कम्युनिस्ट पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम और माले। ये 9 पार्टियां कम से कम हैं जो दमदार भूमिका में हैं। एक 10वीं पार्टी की क्या जरूरत थी? अभी जो भी पार्टी बिहार में है, जी, जनता लगभग सभी से निराशा महसूस कर रही है, क्योंकि जब समता पार्टी बनी थी उस समय जो वातावरण था, लोगों के मन में एक विकल्प की खोज थी। हम लोगों ने कोशिश की समता पार्टी बनाकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वैसा विकल्प बिहार की जनता को दिया जाए। संघर्ष लंबा चला, लेकिन संघर्ष के उपरांत जनता का विश्वास मिला। नीतीश जी बिहार के मुखिया बन गए, लेकिन 7 वर्षों का जो इनका कार्यकाल है, नीतीश जी ने भी बिहार के लोगों को निराश ही किया। अच्छा। पहले के लोगों ने भी निराश किया। यही कारण था कि समता पार्टी पर लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था। नीतीश कुमार जी ने भी लोगों का भरोसा तोड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में भरोसा के लायक अब तक जो भी पार्टी बिहार में रही है, कोई भी नहीं। हम लोगों ने भी एक बारगी पार्टी अनाउंस नहीं किया। हम जनता के बीच गए, लगातार साल 1.5 साल तक लोगों के बीच घूमते रहे, संपर्क यात्रा की, गांव में सीधे लोगों से हमने जाकर बात की। और फिर हम लोगों ने भी जो अपनी जवानी का 12-14 साल कुर्बान किया था समता पार्टी को बनाने में, सत्ता में लाने में, तो हम लोग अपना दायित्व भी समझते थे कि जिन कारणों से जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया था, तो फिर लोगों की स्थिति देखने के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि आज सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि बिहार की जनता की आवश्यकता है नई पार्टी। समता पार्टी खत्म हो गई, लेकिन समता का मोह आपसे छूटा नहीं। आपने नई पार्टी में भी समता का नाम यूज कर लिया। हाँ, निश्चित रूप से समता का मोह तब तक नहीं छूटेगा जब तक समता स्थापित करने की जो इच्छा आकांक्षा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे मन में रहेगी, तब तक समता शब्द से मोह नहीं छूटेगा। यही कारण था कि समता पार्टी में भी हम लोगों ने अपना जीवन लगाया, लेकिन जो मकसद था पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्य उन दिनों जो था वही लक्ष्य आज भी लेकर हम चल रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने लक्ष्य से भटक गए, आप अभी भी उस लक्ष्य पर कायम हैं? निश्चित रूप से नीतीश कुमार पूरे तौर पे भटक गए। लोगों को जो सपना दिखाया इन्होंने, आप सत्ता में हमको लाइएगा तो नौजवानों का पलायन नहीं होगा, यही हम रोजगार देंगे, पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे, बिहार के विकास के लिए किसानों के खेत में पानी लाएंगे, तो इस तरह के जो वादे हुए थे आज धरातल पर पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन कुशवाहा जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने एक जाति विशेष के वोटों की उम्मीद में नई पार्टी बनाई। जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कुप्रचार कर रहे हैं। मेरे विरोध में किसी को अगर कोई बात दूसरी नहीं मिल पाती, प्रचार का जवाब क्या है आपके पास? देखिए, अब जवाब मुझको नहीं देना है। आदमी अपनी बात से किसी चीज का जवाब दे तो जनता उसको नहीं मानती है। आज यहाँ तक राजनीति में गिरावट आई है कि लोगों के ऊपर जनता इस रूप में भरोसा आज करने को तैयार नहीं है कि हम अच्छी बात कह दें, एक्शन से बताना पड़ेगा। अभी हमारी पार्टी बनी, लाखों लोग आए गांधी मैदान में, पार्टी बनाने की इजाजत दी लोगों ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरे नाम का प्रस्ताव आया, लोगों ने समर्थन किया। हमारा जो सबसे पहला काम होता था प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन, हमने किस व्यक्ति का मनोनयन किया? हमने जिसका मनोनयन किया वह कोई कुशवाहा जात का नहीं है। डॉक्टर अरुण कुमार जो बिहार के जाने माने नेता हैं और मेरी जात से नहीं है। और भी हमारे साथ जो लोग भी हैं अलग अलग जात के नेता हैं। लुत्फुर रहमान साहब हैं, सुधांशु शेखर भास्कर जी हैं, सतीश कुमार जी हैं, अनेक लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जात के लोग हैं और अलग अलग जात से सिर्फ नहीं बल्कि एक अच्छे जनाधार वाले नेता हैं। तो सबको साथ लेकर जब हम चल रहे हैं, उसके बावजूद कोई मेरे ऊपर आरोप लगा कि एक जात की हम बात कर रहे हैं, तो जनता समझ रही है इन चीजों को। नहीं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार हमेशा से जातिवादी राजनीति के लिए बदनाम था, बदनाम है। मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि आपकी नजर में इस वक्त
बिहार का सबसे बड़ा जातिवादी नेता कौन है? देखिए, जातिवादी कौन है नहीं है, जनता इन चीजों को जानती है और जनता बहुत ही। क्या नीतीश कुमार जातिवादी है? नीतीश कुमार जी के कार्यालय में, जो पार्टी का कार्यालय है, उस कार्यालय में आप स्टडी करा लीजिए कि वहां प्यून से लेकर बाकी विभिन्न पदों पर कौन लोग हैं। नीतीश कुमार जी ने इतने दिनों में जिस तरह से अधिकारियों की पोस्टिंग की है पटना जैसे शहर में बड़े अधिकारियों के रूप में, और भी जो बोर्ड है, निगम है, आप उसकी सूची निकालिए और पूरा स्टडी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा नीतीश कुमार जी जातिवादी हैं या नहीं। ठीक है, आपका संकेत है कि वो जातिवादी हैं। और लालू यादव जातिवादी हैं? लालू यादव जी आज एजेंडा में नहीं है, नीतीश कुमार जी आज एजेंडा में है, क्योंकि सत्ता में नीतीश कुमार जी, जनता ने भरोसा करके इनको बनाया। लालू यादव जी अच्छे हैं खराब हैं, जनता ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया पिछले चुनाव में, उसके पहले के चुनाव में जी। अब नीतीश कुमार जी कसौटी पर। और कुशवाहा जी, चर्चा ये गर्म है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, जिस तरह से मुलायम सिंह भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री के बयानों से भी संकेत मिला है कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन कुछ भी है। तो क्या लगता है आपको, अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होते हैं तो मात्र 6 महीने का वक्त बचता है, तो बिहार में किस तरह से राजनीतिक समीकरण बनेंगे, गठबंधनों की किस तरह से शक्ल बनेगी? देखिए, गठबंधन के बारे में अभी तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होना बाकी है, इसलिए अंतिम रूप से उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार जी खुद भी एनडीए की सरकार के मुखिया हैं, कांग्रेस की ओर भी हाथ बढ़ाए हुए हैं। मेरे ख्याल से जहां तक हमारा सवाल है, तो गठबंधन आज हमारा एजेंडा नहीं, अभी का एजेंडा नहीं, तत्काल का एजेंडा नहीं। अभी तो हम अपनी पार्टी के संगठन के काम में लगे हैं, तो गठबंधन कैसे क्या होगा उस हमारा व्यक्तिगत एजेंडा। क्योंकि मुझे लगता है आप सभी 40 सीटों पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना? कितनी सीटों पर लड़ेंगे, सब हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसमें विचार का दौर होता है, प्रक्रिया होती है, उसके तहत लोग तय करते हैं। तो अभी हमारी बात उस रूप में नहीं हुई है पार्टी के अंदर। मैं आपके सामने कुशवाहा जी 2 स्थितियां रखता हूं। एक स्थिति में ये रखता हूं जो यथास्थिति है कि बीजेपी जेडीयू दोनों साथ हैं। उस स्थिति में तीसरे विकल्प की अगर बिहार में बात की जाए तो तीसरा विकल्प किस तरह से बन सकता है? गठबंधन का मतलब सिर्फ हम उस गठबंधन में कहाँ होंगे, गठबंधन से बाहर होंगे, इसका सवाल नहीं है। राज्य में गठबंधन किस रूप में या देश के स्तर पे, मेरा सवाल वही है। हाँ, तो उस रूप में आप के सवाल का जवाब अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या कुछ आपको तस्वीर अभी समझ में आ रही है? जब तक कोई बात सीधे सामने नहीं आती है तब तक इस पर बहुत आकलन करने से मुझको नहीं लगता कि कोई लाभ है। आपकी बातों से लगता है कि लालू यादव से बिहार की जनता नाखुश थी, आप भी बहुत उनका समर्थन नहीं करते, और नीतीश कुमार से भी आप नाखुश हैं कि जिस तरह से वो अपने रास्ते से हटे। तो नीतीश कुमार और लालू यादव, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों का विकल्प क्या है बिहार में? देखिए, कुछ मामलों में बिहार की जनता पर भरोसा करना चाहिए। समय पर जनता निर्णय लेती। जब समता पार्टी बनी थी उस समय कोई भरोसा नहीं करता था कि यही समता पार्टी कभी 243 में 206 सीट जीत जाएगी। तो जनता निर्णय लेती है, समय पर जनता निर्णय लेगी, इंतजार कीजिए। तो इंतजार करना होगा, यानी विकल्प के मामले में अभी अंधेरा कायम है ना? हाँ, बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। जो स्पष्ट है वो यही है कि नीतीश का विकल्प लालू, लालू का विकल्प नीतीश। नहीं, अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जनता चाहती है अच्छा विकल्प। नीतीश कुमार जी का विकल्प सिर्फ बदलाव के लिए विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब कि बेहतर के लिए विकल्प। आज बिहार के जो नौजवान हैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। बिहार के नौजवान भविष्य की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। बिल्कुल। और भविष्य की ओर प्रस्थान करने में क्या बेहतर हो सकता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। मैं इसीलिए कुशवाहा जी आपसे ये सारे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि नेता का काम है विकल्प बताना। आप सारी चीजें जनता पर छोड़ रहे हैं, तो वो विकल्प कौन होगा? नीतीश कुमार और लालू यादव का विकल्प कौन व्यक्ति होगा, कौन पार्टी होगी, कौन गठबंधन होगा, इसकी तस्वीर तो आपको साफ करनी पड़ेगी। समय पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। चुनाव से पहले करेंगे। कब करेंगे इसकी कोई तारीख तय नहीं होती, तारीख तय है भी नहीं, लेकिन समय पर हो जाए। समय पर होगा। कई लोग ये कहते हैं कि आप बीजेपी के किसी हिडन एजेंडा पर काम कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से छिटके
तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी समेत जो है बीजेपी से चिपक जाएंगे? नहीं देखिए, हमने तो गांधी मैदान की उस बड़ी सभा में घोषणा की जी। हमारी पार्टी किन नीतियों सिद्धांतों पर चलेगी, हमने साफ साफ कहा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारी पार्टी का आधार होगा। तो स्पष्ट है इस मामला में। यह जो बात कही जा रही है कि चिपक जाएंगे बीजेपी, बिल्कुल गलत है, उसमें कहीं से कोई। लेकिन बीजेपी आपके लिए अछूत तो नहीं है ना? हमने कहा कि इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मतलब बीजेपी हम बिहार की जनता का हित हमारे लिए पहले है। ठीक है, बीजेपी के मामले में विकल्प खुला है, कांग्रेस के मामले में भी विकल्प खुले हुए हैं। हमने कहा कि गठबंधन के मामला में कहां हमारा विकल्प बंद है, कहां खुला है, इस पर अभी हमने विचार किया ही नहीं है। अभी तो 3 मार्च को पार्टी घोषित हुई है। हमारा एकमात्र भी उद्देश्य, हमारी प्राथमिकता है पार्टी के संगठन को नीचे तक ले जाना, बिहार भर में फैलाव करना। ठीक है, लेकिन नीतीश की मुखालफत करते हुए आप किसी कीमत पर लालू के साथ तो नहीं जाएंगे ना? हम तो इन बातों पर तब विचार करेंगे ना जब हम उस एजेंडा पर बैठेंगे बात करने के लिए कि गठबंधन के संदर्भ में हमको क्या फैसला लेना है। अभी तो उस एजेंडा पर हम बैठे ही नहीं अपने साथियों के साथ, और आज तुरंत उसकी आवश्यकता भी नहीं। अभी तो हम अपने नेटवर्क को, पार्टी के संगठन को विस्तार देने का काम करें। अगले महीने से हम सदस्यता अभियान के काम में भी लगे। तो अभी जिस काम में लगे हुए हमारे लिए प्राथमिक वह है। बाकी गठबंधन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं समझ रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि गठबंधन करना ही पड़े। कोई जरूरी नहीं है कि बिना गठबंधन के ही हम लड़े। तो सिर्फ एक ही बात साफ है कि नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई है, सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ। बाकी आपका किसी से भी तालमेल हो सकता है, इंक्लूडिंग लालू, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग कांग्रेस। हमने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ हमने पार्टी नहीं बनाई, किसी के समर्थन में पार्टी नहीं। मुद्दों के आधार पर बनाई। मुद्दों के आधार पर हमने यह भी कहा साथ। आपकी पार्टी के मुद्दे क्या है, एजेंडे क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, यही हमारा लक्ष्य है। हमने अपनी पार्टी का मुख्य नारा दिया है, जय किसान जय नौजवान। बिहार में जिस दिन किसानों के खेत में पानी और नौजवानों के हाथों को काम मिल गया, समझिए बिहार बेहतर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल कुशवाहा जी, आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुशवाहा जी से पूछेंगे कुछ और सीधे सवाल, नुकीले सवाल, पहले सवाल, और वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।